दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट तो फ्लैट 30% टैक्स गवर्नमेंट ने लगा रखा है। तो हमारे बहुत ऐसे यूजर थे जो कि इच्छा जता रहे थे कि भाई इस पे वीडियो क्लियर करो कि स्टॉक मार्केट पे क्या सीन है, उस पर कितना टैक्स लगता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। इंडिया में इस समय अगर आप देखोगे तो 80 से 70% लोग हैं जो कि फिलहाल क्रिप्टो से हटकर अगर कहीं ट्रेड कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जाते हैं, स्टॉक मार्केट में वो ट्रेड करते हैं। इसमें प्रॉफिट का क्या सीन है, इसमें कैसे टैक्स लगता है, इसका क्या सीन है कि 50% लगता है, 30% लगता है, ऐसी बहुत सी वीडियो में लोग बता रहे हैं। तो क्या सीन है, ऑथेंटिक चीज़ क्या है जो कि आप तक पूरी जेन्युइन चीज़ पहुंचाऊं, तो आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा टैक्स को लेकर कि आपका क्या सीन है, कितना टैक्स लगता है, किस तरह से टैक्स पे करना है, क्या सीन है, हर एक चीज़ जो है स्टॉक को लेकर मैं क्लियर कर दूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सही फ्रेंड के साथ, और चैनल को देखो आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करते आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर के कॉल्स, अपडेट्स, हिंट आते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी बताना, मैं बहुत पहले टेलीग्राम पे बता देता हूँ, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग बना सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए मेक श्योर टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहले अपना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि क्रिप्टो में टैक्स क्या है, स्टॉक का सीन क्या है, किस तरह से टैक्स के बीच में आपको जो है पे करना पड़ता है और आप शेयरों पे कितना टैक्स दे सकते हैं। ऐसा बहुत से सीन आपने देखे होंगे मार्केट में। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल वाइज समझाता हूँ इस चीज़ को लेकर कि एसटीटी क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा क्रिप्टो में एसटीटी टैक्स बराबर नहीं है, उसमें फ्लैट 30% लगा दिया गया। इस तरफ अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ आपको देखना मतलब मिल जाता है नया नया। अगर मैं आपको समझाऊं तो इस समय आप अगर इस चीज़ को समझोगे तो ये कैपिटल पे मतलब टैक्स लेता है। अगर आप देखोगे, जैसे मैं आपको बोल दूँ सिंपल सा कि आप क्या कोई कैपिटल गेन करते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट करा, यानी जैसे कि लैंड बाय कर लिया, लैंड में आपने 1 लाख लगाया, उसकी वैल्यू 2 लाख होगी और आपने बेच दिया 1 साल के अंदर में, तो उस पर कैपिटल का जो गेन लगता है वो आपको लगेगा। यानी जो टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स होता है, जैसे उस पर 10% के अंदर में लगता है अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग करते हैं। और अगर 1 साल से कम में ही आपको 2 गुना हो गया तो फिर आपका जो 1 लाख रुपये प्रॉफिट आया उस पर आपको 15% जो है कैपिटल गेन देना पड़ेगा। कैपिटल गेन के बाद आपको एक और टैक्स लगता है जो कि आपका इनकम टैक्स होता है, जिसको आईटीआर बोला जाता है। कैपिटल गेन भरने के बाद ये भी आपको भरना पड़ेगा। ये आपकी अर्निंग स्रोत में आएगा कि आपने इतना प्रॉफिट बनाया, उसमें भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 7.5 लाख के अंदर में आपने पूरे साल में प्रॉफिट बनाया तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने रूल दे रखा है कि आप उसमें जो है क्लियर हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको कैपिटल गेन्स पे टैक्स देना पड़ता है। अगर आप टीडीएस की बात करिए तो टीडीएस इसके बीच में एप्लीकेबल होता है। अगर आप देखोगे तो नॉन जो रेसिडेंशियल है उनको यहाँ पे ऑलमोस्ट जो एनआरआई हो गए जिसको आप बोलते हैं, अगर ये लोग इस चीज़ में काम करते हैं तो इनको लगभग 20% तक जो है कैपिटल गेन देना पड़ता है टीडीएस के रिगार्डिंग। बाकी जो इंडियन लोग हैं उनको 10 से 15% के बीच में कैश तो खत्म कर दिया गया, सल्टा दिया गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट और जो आप प्रॉपर्टी डीलिंग का सीन समझ सकते हैं, दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। इसमें दोनों में जो टैक्स है सेम ही लग रहा है कैपिटल गेन का, बट थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें एक एसटीटी जो है लग रही है। अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा नीचे आपको दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपने अगर कोई भी बाउंड बाय करा जिसका लगभग 10,000 के आसपास था, जो कि लगभग 2010 के अंदर में आपने बाय करा, अब यहाँ पे उसको आप शोल्ड कर रहे हो, लगभग यहाँ पे आपने बाय मतलब करा था 2010 में और बेच रहे हो आप 2022 के बीच में, तो आपका जो टोटल कैपिटल गेन निकला वो निकल के आया 5,000 के आसपास। यानी प्रॉफिट आपको 5,000 के आसपास हुआ है टोटल। और इस 5,000 के लिए अब जो है आपको इन्फ्लेशन के साथ साथ में जो चीज़ें निकल के आई ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और साथ में इस पर आपका जो टैक्स है वो आपको निकल के आ जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा होल्ड करोगे तो आपको 5% के आसपास यहाँ पर रहेगा कॉस्ट, और उसके बाद जाकर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा पूरा अमाउंट। और इसमें से 1560 रुपये ये कैपिटल गेंस का, जिसको LTCG भी कह सकते हो, ये आपका काटा जा सकता है। फिर कैपिटल गेंस की बात करिए तो ये आपका 10% कट जाएगा क्योंकि आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड करा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन लगता है 1 साल से ज़्यादा। अगर आपने कोई कॉइन को होल्ड करा, स्टॉक को होल्ड करा, तो उस पर आपको 10% देना पड़ेगा कैपिटल गेंस, और उससे अंदर में बेच दिया। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने अडानी शेयर बाय कर लिए कभी, फॉर एग्जाम्पल कभी बाय करे होते और उसकी वैल्यू 4x हो जाती है 1 साल के अंदर में, अगर आप उसको बेचते तो आपको उस पर 15% कैपिटल गेन देना पड़ता है गवर्नमेंट को। और ये जो है सेविंग स्ट्रेटजी भी होती है कुछ, जिसको आप ELSS बोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह कह सकते हो, जिसको यूज़ करके आप इन लाइबिलिटीज़ को यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। फिलहाल ये तब का सीन है जब यहाँ पे आप यूज़ करोगे। बाकी अगर आप इस चीज़ को समझोगे ना आसानी से, तो ये क्रिप्टो से बहुत कम टैक्स यहाँ पे लग रहा है। अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो में फ्लैट 30% है कि अगर आप 10 रुपये भी कमाते हैं तो आपको उसमें 3 रुपये गवर्नमेंट को देने हैं, उसमें कोई सीन नहीं है। बट यहाँ पे सीन ये है कि अगर आप 10 रुपये कमाते हैं तो इसमें आपको सिर्फ 1 रुपया गवर्नमेंट को देना है। 10 अगर आपने 1 साल होल्ड करा तो आपको 1 रुपया गवर्नमेंट को देना है। ये जो कि आपका कैपिटल गेन लगेगा, इसके साथ में जो आपकी ITR में आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। वो तो आपको इनकम टैक्स में जाता है, वो आपको पे करना पड़ेगा। पर क्रिप्टो और इसके दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप देखोगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कहाँ कैपिटल गेन और कहाँ पे फ्लैट टैक्स।
तो ये कहीं ना कहीं जो है स्टॉक मार्केट को गेमलिंग नहीं समझा जाता गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे इसको समझते हैं कि ये जो सीन दूसरा है। फिलहाल अपना जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो को गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गेमलिंग समझ रही है, जिस वजह से फ्लैट 30% टैक्स उस पर अप्लीकेबल कर दिया गया है, जो कि भरना ही पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको यहाँ पे उस पर 7 साल तक की जेल भी हो सकती है अगर आप क्रिप्टो पे टैक्स पे नहीं करते हैं। तो ये सीन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या सीन है, किस तरह से कैपिटल गेन भरना पड़ता है और किस तरह से क्या क्या सीन यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन जो होता है 1 ईयर से ज़्यादा होता है तो उसको बोला जाता है LTCG, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया इन लॉन्ग टाइम के बीच में। तो मैंने आपको शुरू में सारा कुछ बता दिया, तो ये है सीन। बाकी अगर आपको स्टॉक मार्केट में वीडियो चाहिए कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है तो बताइएगा, जरूर डेफिनेटली शेयर करूँगा, क्योंकि स्टॉक में भी मैं ट्रेड करता हूँ, तो वहाँ से भी आपको बहुत चीज़ें बता दूंगा जो कि आपके काम की होंगी, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो से जैसे प्रॉफिट बनाते हैं वैसे आप स्टॉक से प्रॉफिट बना सकते हैं। स्टॉक में थोड़ा टैक्स कम भरना पड़ेगा, प्रॉफिट अगर आप ज़्यादा कराते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो ये सारा कुछ सीन था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करता आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे नहीं करता आप कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट को लेकर भी कॉल्स आती है, अपडेट्स आते हैं, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर देता हूँ, कॉल्स भी प्रोवाइड करूँगा, इवन आपको स्टॉक की जानकारी चाहिए तो भी आपको शेयर में कर दिया करूँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।